हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जल्दी से आ जाइए सभी। और अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है भाई, जल्दी से जुड़ जाइए सभी और जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर आज की क्लास को हम कर लेते हैं स्टार्ट। लास्ट वीडियोज़ में हमने कवर कर लिए थे 50 क्वेश्चंस। ठीक है भाई, हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहे हैं ये। लास्ट वीडियोस में मैं कवर कर चुकी हूँ, ऑब्जेक्टिव भी मैंने करा दिए हैं और 50 क्वेश्चन में आपके अति लघु करा चुकी हूँ। आज उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे हम। जो हमारे वेरी शॉर्ट है अति लघु, वो लगभग आपके 150 के आसपास के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज हमारा 100 तक का टारगेट रहेगा कि आज हम 100 तक के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। ठीक है भाई, जल्दी से आ जाइए सभी, जल्दी से जुड़ जाइए। मेरी कोशिश यही है कि जल्दी जल्दी से आपका सिलेबस पूरा करा दूं ताकि आप मल्टीपल रिवीजन लगा सकें। जल्दी से शेयर कीजिए सभी। देखिए, शेयर करने में भी बच्चे इतनी कंजूसी करते हैं ना, जिसका कोई जवाब नहीं है। शेयर करने में भी इतनी कंजूसी क्यों करते हैं आप लोग? जल्दी से शेयर कीजिए। ये आपका 50 मार्क्स का है, स्कोरिंग पेपर है आपका ये। तो मेरी कोशिश ये है कि इसको जल्दी से कवर करा दूँ ताकि आप मल्टीपल रिवीजन लगा सकें इसका। ठीक है, और अगर आप राजन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 90+ स्कोर कहीं नहीं जाता है। ठीक है भाई, इसको अच्छे से पढ़िए, मल्टीपल रिवीजन लगाइए, सिलेक्टिव पढ़िए, अच्छा पढ़िए। चलिए फिर 51 क्वेश्चन है हमारा आज का। संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच में हुई थी? किस समय काल के बीच में हुई थी? तो कौन सा समय था जिसमें संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना हुई? वो हुई 1500 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने किया था 326 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के 5 अनुव्रत क्या हैं? तो जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? लिखिए। तो बौद्ध धर्म का मूल आधार है अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पंचायत कितने साल के लिए बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है 5 साल के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56। नगर निगम के अध्यक्ष या पद का नाम बताइए। तो नगर निगम के अध्यक्ष और पद का नाम क्या होता है? मेयर या फिर महापौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? तो कृषि का आरंभ कब हुआ था? नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में और किस चीज़ की खोज की गई थी? मैंने आपको बताया था पहले भी, नवपाषाण काल में खोज की गई थी किस चीज़ की? पहिए की। ठीक है भाई, और आग की खोज आप मुझे बताएंगे किस काल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? तो मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है भाई? तो ये है यूनानी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैगोडा क्या है? तो पैगोडा एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकते हैं इलिटरेसी, ठीक है, साक्षरता का अभाव, मतलब कम पढ़े लिखे लोग। दूसरा हो सकता है परंपरागत विचारों का प्रभाव, है ना, जैसे किसी किसी में परंपरा होती है तो इस चीज़ से भी पॉपुलेशन क्या होती है? बढ़ती है। बहुत सी फैमिलीज़ ये मानती है कि जो है, मतलब जैसे कि किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहूँगी, वैसे आप लोग खुद समझ सकते हैं, खुद समझदार हैं, लेकिन फिर भी जो है जनसंख्या बढ़ाना कोई अच्छी बात तो है नहीं। आज के टाइम में लड़कियां और लड़कियां लड़के सब बराबर हैं। अब अच्छा एक बात बताइए, कौन सा काम ऐसा है जो लड़कियां नहीं कर रही हैं? लड़कियां लड़कों से ज़्यादा एक्टिव हैं हर फील्ड में। मैं ये नहीं कहती हूँ कि लड़के बेकार हैं, जो लड़के भी अच्छे काम करते हैं, लेकिन एक चीज़ आप सोचिए कि लड़के क्या नहीं करती हैं, उसके बावजूद भी उनको पिछड़ा रखा जाता है। तो ये हमारी तो सोच है, बिल्कुल गलत सोच, नहीं रखना चाहिए ना। बिल्कुल, हम लोग जब चेंजेस लेकर के आएंगे तभी तो आगे की सोच चेंज होगी। बस जिनको हम नहीं बदल सकते हैं उनसे तो बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे होके भी अनपढ़ हैं, जो खुद को बदलना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी,
कि बस हम तो उसी चीज़ में खुश हैं। उनको कितना ही समझा लो लेकिन उनको जो है उनसे आप कभी नहीं जीत सकते। तो सबसे अच्छा रास्ता होता है कि अपने आप को जो है चेंज कर लो उस रास्ते से हटा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? तो राष्ट्रीय गान के रचयिता थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? तो पृथ्वी में आकर्षण बल अधिक होता है, वह अपने इस आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है और इसीलिए जो है पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु के इन कणों को क्या करती है, आकर्षित करके वायुमंडल से पृथ्वी को जोड़े रखती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइडे स्पीस या फिर झेलम का युद्ध क्या है? तो सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे क्या कहा गया था इस युद्ध को? हाइडे स्पीस युद्ध। ठीक है। हाँ, सिकंदर के पंजाब को किसके शासक के साथ? पोरस के। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो बताइए कितने ग्रह हैं सौरमंडल में? 8 ग्रह हैं। ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, यम को हटा दिया गया था इससे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल से किस ग्रह को निकाल दिया गया है? देखिए इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। तो कौन से ग्रह को निकाला गया है? ये देखो इसमें बोला गया है कि पहले ग्रहों की संख्या कितनी होती थी? 9, लेकिन अब कितनी है? 8 है। ठीक है। सौरमंडल से यम ग्रह को निकाल दिया गया है। ठीक। और यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीश्वरवाद क्या है? ईश्वर को ना मानना ही क्या है? अनीश्वरवाद या नास्तिक। इस संबंध में बौद्ध और जैन धर्म में क्या है? समानता है। ठीक है। इनके अपने रिचुअल्स वगैरह होते हैं, ये उन चीज़ों को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंदाकिनी क्या है? तो मंदाकिनी क्या है? तारों का ऐसा समूह या ग्रुप ऑफ स्टार जो धुंधला से दिखाई पड़ता है, जो तारा निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज होता है। मान लो तारे का निर्माण होने वाला है और उसके शुरुआत में जो गैस का पुंज होता है उसको क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाशगंगा क्या है? तो ब्रह्मांड जो है वो करोड़ों मंदाकिनियों से मिलकर बना है। ठीक है। देखो ग्रुप ऑफ स्टार क्या है? मंदाकिनी है। और किस चीज़ का ग्रुप? मंदाकिनियों का ग्रुप मिलकर क्या बनाता है? आकाशगंगा। हमारी पृथ्वी की एक अपनी मंदाकिनी है जिसे क्या बोलते हैं? हम आकाशगंगा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर था शिष्य अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72, सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक कौन है? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक कौन है? जॉन मार्शल और राखलदास बनर्जी। ठीक है भाई, मैंने तो इसको ऐसे याद कर रखा है निमोनिक बना के, एम और राखलदास हो गया आर से, एम आर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिरामिड का क्या आशय है? तो पिरामिड का आशय है राजाओं के मकबरे से। ठीक है, राजाओं के मकबरे को क्या बोला जाता था? पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराव किसे कहते हैं? तो मिस्र के सम्राट को क्या कहा जाता है? फराव कहा जाता है। देखिए भाई सभी सुन लीजिए ध्यान से, अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी कम या ज़्यादा लग रही है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे तो इतनी स्पीड है नहीं, ठीक है, और अगर कम है स्पीड तो आप उसको 1.5 या 1.25 में करके देख सकते हैं। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी आप उसका मल्टीपल रिवीजन लगा सके अपने वर्ड्स का। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मम्मी का संबंध किस सभ्यता से है? अब देखिए मम्मी क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डीएलएड का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मम्मी का संबंध है मिस्र की सभ्यता से। वहाँ पर कोई शव रखने की क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो बताइए कौन करता है भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? बताइए। पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है। कैसी इकाई है? प्राकृतिक, नेचुरल।
जिसमें समस्त जीवधारी पौधे, जानवर, अणु, जीव शामिल हैं। ठीक है। और जो अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। अब इसमें आपको क्या समझ आया, ये किसके साथ अंतःक्रिया करेंगे? अजैव पर्यावरण के साथ। और ये क्या है? जैविक। तो जैव का अजैव के साथ इंटरेक्शन होना ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को कहा जाता है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षण किसे कहते हैं? तो वर्षा के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? वर्षण। जैसे कि हिमवर्षा, जलवर्षा, ओस, कोहरा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81, भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। तो 3 साधन कौन कौन से हैं? एक तो प्राकृतिक गैस है आपकी, नेचुरल गैस, ठीक है। दूसरा है कोयला और तीसरा है खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलमंडल क्या है? जलमंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर झीलों, नदियों, महासागर और अन्य जलाशयों के रूप में मिलता है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 60% जो भाग है वो किस चीज़ का है? जल का है। वैसे तो 70% माना जाता है, ठीक है। इस कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? जलीय ग्रहण कहा जाता है, जलमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पद्मावत की रचना किसने की थी? तो पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84, शिक्षा का महत्व किस लिए है? बताइए। आज व्यक्ति के लिए जितना महत्व भोजन, पानी, कपड़ा, हवा का है उतना ही किस चीज़ का है? शिक्षा का है। अब देखिए एक चीज़ बताइए आप कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक इलिटरेट पर्सन में क्या अंतर होता है? मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन की एक्टिविटी से ही पता चल जाता है, उसके उठने बैठने का तरीका, और सबसे नोटिस करने वाली बात उसके बोलने चालने का क्या तरीका है। उसके बावजूद भी अगर आप पढ़े लिखे होकर भी इलिटरेट जैसी बातें करते हैं, बैकवर्ड बातें करते हैं, स्टीरियोटिपिकल बातें करते हैं, तो उस चीज़ का तो किसी के पास कोई इलाज नहीं है। ठीक है भाई। तो सभी अपनी सोच बदलिए। आप पढ़ किस लिए रहे हैं? इसीलिए तो पढ़ते हैं ताकि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकें और अपनी सोच को चेंज कर सकें। अगर पढ़ने के बावजूद भी आपकी सोच वहीं पर धंसी हुई है आज भी, तो फिर क्या फ़ायदा है पढ़ने का? चलिए खैर जाने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, 16 महाजनपदों में कौन से 4 प्रमुख महाजनपद थे? तो काशी, मगध, गांधार और कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, सूर्य के वरुण की दूरी, सूर्य से वरुण की दूरी, के नहीं से आएगा यहाँ पर, सही कर लेना इसको, ठीक है। सूर्य से वरुण की दूरी जो है वो कितने करोड़ किलोमीटर है? वो है 450 किलोमीटर, ठीक है, 450 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87, महर्षि वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो उन्होंने की थी महाभारत की, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन को चेंज करके देता है कि महाभारत के रचयिता बताइए, तब आप क्या लिखेंगे उसमें? महर्षि वेदव्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88, कुशीनगर कहाँ पर है और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए कुशीनगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और कुशीनगर को भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बसाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर भगवान बुद्ध का क्या है? तीर्थ स्थल है, ठीक है। राम जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यातायात से संबंधित निम्नलिखित संकेत बताइए। एक तो विद्यालय का संकेत बताना है आपको, और दूसरा बताना है वाहन ना खड़ा करें उस चीज़ का क्या संकेत होगा। तो देख लेते हैं उसका संकेत। देखिए विद्यालय का तो संकेत आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है विद्यालय के अंदर, ये आप स्कूल बना देंगे। नेक्स्ट नो पार्किंग का लगा के आप क्या बना देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अलाउ नहीं है किसी भी वाहन को, किसी भी वाहन को खड़ा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यातायात के अंतर्गत बाएं मुड़ने का संकेत बताइए। तो बाएं कैसे मुड़ेंगे आप? इस तरीके से, और दाएं मुड़ने का हो जाएगा आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91, पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। तो पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है? तीव्र गति की बढ़ती हुई जनसंख्या, वन विनाश, है ना, और नगरीकरण और औद्योगिकरण में ज़्यादा वृद्धि। बाकी भी और कारण भी आप बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी लिखिए। तो मापक के अनुसार मानचित्र होते हैं 2 प्रकार के, एक दीर्घ मापक मानचित्र होता है और एक होता है लघु मापक मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब किसका प्रतिरूप है? तो ग्लोब पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94,
नगर निगम की आय के स्रोत लिखिए। तो नगर निगम किस चीज़ से इनकम करता है? एक तो करता है हाउस टैक्स से, ठीक है, और दूसरा करता है पानी और सफाई का शुल्क लगा के, और तीसरा होता है आपके जो वाहन पर टैक्स होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 95। जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो कौन होता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है। फरवरी कितने दिन बाद 29 डेज़ की होती है? तो हर एक 4 साल बाद होती है, ठीक है। लीप ईयर को अच्छे से पढ़ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोध गया क्या है? तो बोध गया क्या है? वह स्थान जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हर्ष चरित्र की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का 100 का ही हमने टारगेट बनाया था। चीन की महान दीवार के निर्माता कौन है? तो चीन के सर्वप्रथम जो शासक थे किन शी हुआंग द्वारा इसका निर्माण प्रारंभ करवाया गया था, ठीक है भाई। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 101 से क्वेश्चन स्टार्ट, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हमारे हो जाएंगे अति लघु कंप्लीट, ठीक है। फिर हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, और आप इस सीरीज़ में बने रहना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी, ठीक है भाई। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिल्कुल भी शेयर करना मत भूलना। आप लोग शेयर करने में भी इतनी कंजूसी करते हैं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, आपके 2-2 3-3 वीडियो बनाती हूँ पर डे में। एक एक दिन में इतनी वीडियो बनाना, टाइम निकाल के मैं आपके लिए अच्छे से मतलब आपकी प्रिपरेशन करा रही हूँ, उसके बाद भी आप लोग यार मतलब कितनी कंजूसी करते हैं। शेयर कीजिए। चलिए, जो शेयर करे उसका भी भला और जो नहीं करे उसका भी भला, ठीक है भाई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।